हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं रीजनिंग की क्लास, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी पेपर के लिए, चाहे वो सीसेट हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, सभी के लिए है। और इजी वे से लेकर हार्ड क्वेश्चन जो होंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पे कराएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। टॉपिक तो आपको सामने यहाँ पे दिख गया होगा, जैसा कि आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग का महत्व तो आप सभी लोग जानते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट हैं या जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास ये वीडियो है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे और उन कॉन्सेप्ट से आपको सीखना क्या है। क्योंकि अगर देखिएगा, जो नया बच्चा है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वे से हम इसको बताएंगे और क्वेश्चंस को हल भी करके बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो शायद अभी तक आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, बाकी आप यहाँ पे तो जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग को बच्चों शायद आपने सुना होगा, इसको हम लोग कूट लेखन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कूट लेखन भी बोलते हैं। थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो जल्दी जल्दी समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जो रीजनिंग और कोडिंग डिकोडिंग है, इसके कई सारे पार्ट हम बताएंगे और कुछ पार्ट हम पढ़ा भी चुके हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके जो हमारे सेशन पहले के पढ़े हुए हैं उनको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सारी चीजें आपको पता ही होगा कि ये इजोटी जो कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा आपको पहचान भी करना है कि कैसे समझना है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कोड होता है और कौन उसको डिकोड करता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारी चीजें यहाँ पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सारी ट्रिक्स आप अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जल्दी से कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को अल्फाबेट याद करने होंगे। जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं वो आप सभी लोग जानते हो कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो अल्फाबेट जो ये 26 है, इन 26 में सबकी पोजीशन क्या होती है, सबकी पोजीशन क्या होती है, ये चीज हम यहाँ पे आपको पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको सामने यहाँ पे दिख भी रहा है, तो मेरे ख्याल से कुछ कठिन भी नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे आराम से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उन टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले देखिएगा, हमारे जो 26 अल्फाबेट है जिसमें एक ही पोजीशन देखनी है। तो एक ही पोजीशन बच्चों क्या है यहाँ पे, 1 है। एक ही पोजीशन क्या है यहाँ पे, 1 है। और लास्ट की सबसे पोजीशन क्या है यहाँ पे, अगर हम जेड की पोजीशन देखते हैं तो 26 है। क्योंकि आपको पता ही है अल्फाबेट में हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं। और इन 26 अल्फाबेट्स में से अगर हम कुछ एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, तो शायद आपने उसको पढ़ा होगा। जैसे हम लोग हिंदी में तो पढ़ते ही हैं कि स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि कुछ वोवेल होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो अगर वोवेल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा A E I O U, ये चीज आपने सुनी होगी। और अगर कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो 26 में से जो भी अब बचे हुए हैं वो क्या हैं, आपके कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो A का 1 है, B का 2 है, C की 3 है, D का 4 है, E का 5 है, F का 6 है, G का 7 है, H का 8 है, I का 9 है और 10 का आपके पास E होगा। ठीक है, E तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे J हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा K का 11 है, L का 12 है, M का 13 है, N का 14 है, O का 15 है, P का 16 है, Q का 17 है, R का 18 है, S का 19 है, T का 20 है। ठीक है, U का क्या है, मान 21 है, B का 22 है। मतलब ये पोजीशन है कि कौन सा अल्फाबेट की जो पोजीशन होगी वो नंबर के हिसाब से क्या होगी। तो नंबर के हिसाब से इसकी पोजीशन क्या है, 23 है, X की पोजीशन 24 है, Y की 25 है और Z की 26 है।
तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आपको अल्फाबेट की पोजीशन ध्यान नहीं होगी तो कई सारे क्वेश्चन आप जल्दी से फास्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे अगर आपको कोई चीज ध्यान है, जैसे आपका नाम संतोष है तो संतोष में एस आता है और एस की पोजीशन क्या है 19 है। मेरा नाम जैसे पुनीत है तो पुनीत में क्या आएगा पी आएगा और पी की पोजीशन क्या है 16 है। तो ऐसे बच्चों यहाँ पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका नाम क्या है मोहन है तो मोहन की पोजीशन में एम आ रहा है तो एम की पोजीशन क्या है 13 है। तो ऐसे आपको यहाँ पे बच्चों याद करना होगा। पर जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि इजोटी कॉन्सेप्ट दिया है कि भाई सबसे पहले आपके पास ई आए, जे आए, ओ आए, टी आए, वाई आए, तो ये चीज याद करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा सभी चीजों को एक अंतराल पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे ई पे क्या आना है तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से देखिएगा ये 5 का डिफरेंस यहाँ पे दिया है, मतलब जो ई है वो कहाँ पे है 5 पे है। तो अगर ई के पहले हम अगर जो अल्फाबेट देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर ई के बाद देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जे भी दिख रहा होगा, ये भी 10 का डिफरेंस है। फिर ओ का डिफरेंस देख रहे हैं, ये भी आपका 10 का 5 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया तो देखिए ई, फिर आपका जे, फिर आपका ओ, फिर आपका टी, ये आपका कहां पे दिख गया 20 पे दिख गया, ठीक है। और बाकी कहां है आपका वाई पे। तो ये सब 5 का डिफरेंस है, जिससे आपको आगे और पीछे करके भी आप अक्षरों का पता लगा सकते हैं कि किस अल्फाबेट की कौन सी पोजीशन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ रिवर्स ऑर्डर भी दिए हुए हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी, तो रिवर्स ऑर्डर में अगर आएगा कि भाई इसका रिवर्स ऑर्डर लिखिए या कुछ ऐसा बताइए, इसका कोड क्या होगा या इसका रिवर्स कोड क्या होगा, तो भाई ए का कोड क्या दिख रहा है, तो ए का कोड बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है जेड दिख रहा है। बी का कोड क्या दिख रहा है तो वाई दिख रहा है, सी का कोड क्या दिख रहा है तो यहाँ पे एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये क्या ध्यान देना है, ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, एफ का यू है, जी का टी है। जैसे ग्रांड ट्रैंक रोड है, जीटी रोड है, जो आपने सुना होगा, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ठीक है। हाई स्कूल, एच का उल्टा क्या है एस है, आई का उल्टा क्या है आर है, मतलब एक रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे इसका अपोजिट क्या बैठेगा, क्योंकि इसको हम जो अल्फाबेट है हमारे पास जो 26 अल्फाबेट हैं इनको हम आधा आधा बांटेंगे, और कैसे बांटेंगे वो हम आपको बता जरूर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जे का उल्टा क्या है क्यू है, के का उल्टा पी है, एल का उल्टा ए है और एम का उल्टा एन है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैन लिखा हुआ है तो एम ए एन, तो यहाँ पे देखिए m का अपोजिट क्या दिख रहा है तो यहाँ पे n दिख रहा है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि इसका अपोजिट क्या आएगा, कैसे आएगा, तो इसको भी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी दिया हुआ है। अगर आप इसको ऐसे देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे ये 26 अल्फाबेट आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं बच्चों 26 अल्फाबेट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसपे सभी की पोजीशन दी हुई है। तो ए का क्या है 1 है, बी का क्या है तो यहाँ पे 2 है, सी का क्या है यहाँ पे 3 है, डी का 4 है। पर अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो एरो कैसे जा रहे हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कैसे जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे आप ये पोजीशन देखिएगा और ई का 5 देखिएगा, एफ का 6 देखिएगा, जी का 7 देखिएगा। अगर आपको उल्टे से भी याद करना है तो जे का क्या है 26 क्या है, वाई 25 है, एक्स 24 है, एक्स 23 है, वी का 22 है, यू का 21 है, टी का 20 है। ये बच्चों जरूर याद करना पड़ेगा, चाहे आपको राइट से याद करना हो चाहे लेफ्ट से याद करना हो, क्योंकि आपको कुल मिला के अल्फाबेट की पोजीशन 100% याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हम अल्फाबेट की टेस्टिंग करने वाले हैं, तो अल्फाबेट की जो टेस्टिंग करेंगे वो हम सीक्वेंस वाइज तो करेंगे, जिसको हमने अभी हम बता भी चुके हैं, ठीक है। कैसे टेस्ट करना है सामने आपके दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट से आप सारी चीजों को पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए
ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस वाइज अगर हम देखते हैं तो जैसे हम आपको बता चुके हैं इजोटी वाला फंक्शन, इजोटी वाला फंक्शन आपको हम बता चुके हैं, तो इसमें आपने अच्छी तरह से सीख भी लिया होगा कि इजोटी वाले फंक्शन में कैसे काम करेंगे। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा जैसे मैंने अभी बताया था ना, ई की पोजीशन क्या है 5 है, जे की पोजीशन क्या है 10 है, ओ की पोजीशन क्या है 15 है। वहां पे थोड़ा सा आपको दिख गया होगा, थोड़ा सा कंजेस्टेड था, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख गया होगा। टी की पोजीशन क्या है 20 है, वाई की पोजीशन क्या है 25 है। अब अगर पूछा जाए ई के आगे पीछे अगर कुछ पूछ लेता है, जैसे पूछ लेता है कि डी की पोजीशन क्या है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम डी की पोजीशन की बात करें तो भाई डी की पोजीशन कहाँ आएगी, सबसे पहले भाई ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर क्या आता है डी आता है। तो डी मतलब ई जो है 5 पोजीशन है, तो डी की पोजीशन क्या होगी 4 होगी। अगर वो बी की पूछता है तो क्या होगी 2 होगी। तो इस तरह से भी आप इसको ध्यान दे सकते हैं। जैसे वो पूछता है जेड की पोजीशन क्या है, तो अब तो हमें पता ही है कि इजोटी में वाई की पोजीशन क्या है, वाई के बाद 25, तो वाई की पोजीशन क्या है 25 है, तो वाई के बाद क्या आएगा बच्चों, तो जेड ही तो आएगा। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अब देखिए इसके कुछ पहले की पोजीशन देख लेते हैं। जैसे अगर हम इसको देखते हैं कि 5, 10, 15, 20, 25 दिया हुआ है। अब इससे एक प्लस पोजीशन देख लेते हैं। तो इससे एक अगर हम एक प्लस पोजीशन देखते हैं, तो प्लस पोजीशन में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एफ की पोजीशन क्या है यहाँ पे 6, क्योंकि ई के बाद क्या आएगा एफ आएगा। इसके पहले का तो हमने आपको बता ही दिया है, अब एफ आएगा। अब ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ई के बाद एफ की पोजीशन हो गई, जे के बाद क्या आता है अल्फाबेट के आता है, तो के की पोजीशन क्या हो गई 11 हो गई। ओ के बाद क्या आएगा पी, पी की 16 हो गई। ठीक है, टी की क्या आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा जो टी के बाद क्या आएगा तो यू आएगा, तो यू की पोजीशन क्या हो गई 21 हो गई। ठीक है, वाई के बाद क्या आता है तो जेड, तो जेड की 27 हो गई। अगर आप एक एक प्लस करके देखना चाहते हैं तो ये वाली पोजीशन भी देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा अगर इसके पहले -1 कर दें +1, तो अगर +1 के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये पोजीशन मिल रही है। और अगर हम -1 कर दे तो कौन सी पोजीशन मिलेगी, तो -1 के अकॉर्डिंग देखें तो ये पोजीशन मिल रही है आपको। डी की पोजीशन क्या है 4 है, आई की पोजीशन क्या है n है, n की पोजीशन क्या है 14 है, s की पोजीशन क्या है 19 है, x की 24 है। ठीक है, डी की 4 पोजीशन, आई की 9 है, n की 14 है, s की 19 है और x की 24 है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। तो मैंने अभी बात करी थी रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर बच्चों हम इसको दो दो बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया तो क्वेश्चन कहीं भी बच के नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो ये शॉर्ट ट्रिक्स है ये अगर आपको याद हो गई, अल्फाबेट की जो रिवर्स पोजीशन है अगर ये याद हो गई, तो ये मान के चलिए 60% क्वेश्चन आपके हल हो गए। 60% क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। कैसे हल होंगे, देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया था कि ए, ठीक है ए, क्योंकि अगर इसको देखें तो ये मैंने हाफ हाफ बांटा है। कैसे हाफ बांटा है, तो देखिए इस तरह से हाफ पोजीशन। तो ये हाफ पोजीशन कैसे, तो देखिए भाई 26 अल्फाबेट हो गए। कितने अल्फाबेट हो गए 26 अल्फाबेट हो गए। तो 26 अल्फाबेट को हमने यहाँ पे आधा बांट दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट हाफ क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाफ का ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, एक हाफ का पोजीशन ये हो गई आपकी। सेकंड हाफ क्या हो गई एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो टोटल अल्फाबेट कितने हो गए 26। टोटल अल्फाबेट कैसे हो गए 26। पर यहाँ पे जो सेकंड हाफ है उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे उल्टा कर देंगे। यहाँ पे तो ए की पोजीशन क्या हो गई यहाँ पे जेड हो गई, बी की पोजीशन क्या हो गई यहाँ पे वाई हो गई। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए टू जेड हो गया, बी का क्या हो गया वाई हो गया, सी का क्या हो गया क्रक्स हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे डी की पोजीशन क्या है, डब्लू हो गई, ठीक है। ईव या इवनिंग, तो ई की पोजीशन क्या हो गई, वी हो गई। एफ की पोजीशन क्या हो गई, यू हो गई। जीटी रोड मतलब ग्रैंड टैग, तो जी की क्या हो गई, टी हो गई। एच की एस हो गई। इंडियन रेलवे, जैसे शॉर्टकट अगर याद करना है तो आई की पोजीशन क्या होती है, आर होती है। जयपुर या जंगल क्वीन या कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो जे की पोजीशन क्या हो गई, के हो गई। काला पानी में के की पी हो गई, ठीक है। यहाँ पे एल की पोजीशन क्या हो जाएगी, बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगी, ई की ओ, जल्दी से बताइए बच्चों। ठीक है, तो एम की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे एन हो गई, ठीक है। तो ये आपको रिवर्स ऑर्डर जरूर याद रखना, और ये वो रूल्स हैं, वो पैटर्न्स हैं जो आप अगर याद करेंगे तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तीसरा सेक्शन तो हमने देख ही लिया, ठीक है। अब फोर्थ प्रोसेस क्या हो सकता है, देखिए क्वेश्चन डिपेंड करते हैं कि आप कैसे इनको याद करते हैं। तो जैसे मैंने भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें वॉवेल दिया होगा और कॉन्सोनेंट दोनों दिए होंगे। ये कहीं ना कहीं एक रूल है, एक पैटर्न है, एक नियम है। इस रूल को, चौथे रूल को भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीजें दी होंगी, जैसे यहाँ पे अल्फाबेट दिया है, ठीक है। ए दे दिया है, फिर उसके बाद पी यू एन डबल ई टी, कुछ भी ऐसे दिया हो। अब इसका कुछ ऐसा कोड लिख दिया जाएगा कि कहाँ पे वॉवेल है, कहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसका कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कोड और देखने पड़ेंगे। वो किसके हिसाब से देखने पड़ेंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ए ई आई ओ यू। ये कौन है हमारे पास, स्वर, जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे वॉवेल। और ये बाकी के बचे हुए 25 अल्फाबेट क्या बोले जाएंगे, तो कॉन्सोनेंट बोले जाएंगे, ठीक है। तो इतना बच्चों ध्यान रखिएगा, मतलब आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना याद रखते हैं तो समझिए आपका काम हो गया, ठीक है। अब वर्णमाला परीक्षण मतलब अल्फाबेट टेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, तो अल्फाबेट कैसे टेस्ट करते थे वो हमने आपको बता दिए। थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको बिल्कुल एक सीधे तरह से देखें तो ए की पोजीशन यहाँ पे क्या दिख रही है, 1, बी की 2, सी की 3, इस तरह से जेड की 26 होती है। और इनको याद रखने के लिए हमने क्या बताया है अभी आपको, इजोटी। देखिए मैंने बार बार बोला, बिल्कुल याद कर लीजिए। ई की पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। अगर ये याद है, समझिए आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो जो भी क्रमांक याद कर नजदीकी वर्णों के क्रमांक से ज्ञात कर सकते हैं, उसके हम विपरीत भी ये सारी चीजें याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे होंगे ये सारी चीजें भी हम आपको बताते हैं कुछ रूल्स के द्वारा। जो क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे वो कैसे सॉल्व होंगे, ये सारी चीजें हम रूल के द्वारा हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ रूल्स, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग, जो हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जो कूट लेखन की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किन किन पैटर्न पे कितने सारे तरह के बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेटर कोडिंग भी देखते हैं, जिसमें ABCD जैसे लेटर अभी आप देख ही रहे थे, तो वो लेटर कोडिंग होंगी। कुछ नंबर कोडिंग भी होंगी, कुछ मिक्स कोडिंग भी होंगी, कुछ मिक्स्ड नंबर कोडिंग होंगी, डिकोडिंग होगी या सिंबल डिकोडिंग होगी। जैसा आपको सब दिख ही रहा है, लेटर भी है, नंबर्स भी मिलेगा, ठीक है, मिक्स कोडिंग भी होगी, सिंबल्स भी होंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस अब कुछ और भी ऐड हो चुके हैं। वो कौन कौन से ऐड हो चुके हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए लेटर कोडिंग मैंने अभी आपको डिस्कशन करी ही थी, फिर नंबर कोडिंग हो गई, फिर मिक्स्ड नंबर, लेटर और सिंबल कोडिंग की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैथमेटिकल कोडिंग भी यहाँ पे बढ़ गई है।
मैथमेटिकल, मैथ का नाम आते ही आप समझ गए होंगे, कुछ ऐसे सवाल दिए होंगे जिसमें नंबर्स उनका कैसे उसको मैथ के द्वारा पोजीशन उनकी चेंज करनी है, वो भी यहाँ पे देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग भी देखेंगे, चाइनीज कोडिंग जो न्यू पैटर्न पे आई हैं वो भी हम देखेंगे, कुछ मिसलेनियस मिक्स कोडिंग भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक यहाँ पे बढ़ गए हैं, इनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसी चीज, देखिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दी हैं, बाकी हम अभी आपको कुछ 10-12 शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी बता देंगे जिससे आपका कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन रुकेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू तो आपको याद हो गई है। सबसे पहला तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट पैटर्न तो आपको यही याद करना है। सबसे पहला जो नियम है वो आपको यही याद करना है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, तो सबसे पहले हमें क्या बोला, ठीक है, ए की पोजीशन क्या है 1 है, बी की पोजीशन क्या है 2 है, सी की पोजीशन क्या है 3 है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट में अगर हम देखें तो इसको देखिए दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग ये सामने आपको दिख रहा है, दूसरा भाग आपको ये दिख रहा है। तो प्लेस वैल्यू तो आपको देखनी है, प्लस साथ में आपको रिवर्स अल्फाबेट भी साथ में ही दिख रहा होगा कि जैसे अगर पूछा जाए रिवर्स में तो ए का क्या है जेड है, बी का क्या है वाई है, सी का क्या है एक्स है, डी का क्या है डब्ल्यू है, ई का क्या है वी है। ये पेज अगर आपको याद हो गया, ये पहला नियम, और ये आपका उसी के साथ हम दूसरा नियम भी बता रहे हैं, नियम नंबर 2। अगर ये पहला नियम आपको याद हो गया, नियम नंबर 2 याद हो गया, समझिए आपके मैंने क्या बोला था 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एफ का क्या होगा यू होगा, जी का क्या होगा टी होगा, एच का क्या होगा एस होगा, आई का क्या होगा आर होगा। तो जैसे मैंने भी बताया था ना इंडियन रेलवे। ठीक है, तो 9 और इसका अपोजिट भी दिख रहा होगा 18, डबल। तो यहाँ पे एक चीज और भी हम बता सकते हैं, जैसे जे का क्या है क्यू है, के की का है पी है, की के पी, कमला पसंद कुछ भी बोल सकते हैं, जंगल क्वीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल का क्या है ओ है, एम का क्या है एन है। तो ये पोजीशन और नंबर आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है ए टू जेड था, यहाँ जेड टू ए है, रिवर्स हो गया ना। ठीक है, जेड टू ए हो गया। ठीक है, ठीक है, कि कोई भाग जाता है इधर उधर चलिए ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे देखते हैं, तो जेड की पोजीशन यहाँ पे ए हो गई, वाई की पोजीशन क्या हो गई यहाँ पे, एक सेकेंड, हमको लग रहा है हमारा पेन ही सेलेक्ट ऑप्शन पे है, एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अपोजिट लेटर है मेरे ख्याल से आपको अच्छे से रट गए होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो ए की पोजीशन क्या है जेड है, जल्दी जल्दी देखते हैं। ए की जेड है, जेड की ए है, बी की वाई है, वाई की बी है या बी की वाई है, ये आपको बिल्कुल पक्का करने हैं, बिल्कुल पक्का पक्का याद हो जाएगा। समझिए आपका जिंदगी कोडिंग डिकोडिंग में तो बिल्कुल सुधर जाएगी, कहीं क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ठीक है, डी का क्या है डब्ल्यू है, ई का क्या है वी है, एफ का क्या है यू है, जी का जी टी है, जी टी रोड है, एच का एस मतलब हाई स्कूल हो गया। जैसे अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो इंडियन रेलवे याद कर लेंगे, तो इंडियन रेलवे आई का आर याद हो गया, जंगल क्वीन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जे का क्यू याद हो गया, के पी याद हो गया मतलब काला पानी याद हो गया, एल का क्या है ओ याद हो गया, लव याद हो गया, एम का एन याद हो गया। तो ये जो दो नियम है, पहला
अल्फाबेट और दूसरा आपका ये रिवर्स, ठीक है। और तीसरा आप ऐसे भी बोल सकते हो अपोजिट, ठीक है। तो ये 3 आपके नियम जो हैं वो बेसिक नियम हैं जो आपको याद करने हैं। 3 जो नियम है वो आपके क्या हैं, बेसिक नियम है, वो याद करने हैं। चौथा नियम देखते हैं कौन सा होगा। तो चौथा नियम अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो 4th नंबर का जो हम यहाँ पे नियम देखेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 4th नंबर का नियम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसी चीज होगी जिसमें +1 +1 +1 +1 ऐसी चीजें भी दी होंगी, मतलब कोई भी ऐसा अल्फाबेट दिया होगा जिसमें +1 का कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे अगर हम आपको एक कॉन्सेप्ट दें, कोई भी एक कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा क्या हो सकता है। देखिए जैसे सबसे पहले हम अगर एक कॉन्सेप्ट दें तो यहाँ पे देखिएगा एक CAT दिया हुआ है। अब CAT मतलब कैट मत समझिएगा, यहाँ पे अल्फाबेट पे ध्यान दीजिएगा। तो CAT कैट है। अगर हम कैट की बात करें तो कैट का क्या होता है, UBD। अगर कैट का UBD है तो मास्क का क्या होगा, अगर कैट का UBD है तो मास्क का क्या होगा, इसको ध्यान देना है। तो मास्क का क्या होगा इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। कलर चेंज हो जाए अगर तो ज्यादा अच्छा है, बट पेन कई बार चल नहीं रहा है। तो लार्ज टिप स्मॉल टिप, देखो है रेड पेन बिल्कुल चेंज चिपक गया है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों ना, यहाँ पे कैट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों कैट की बात करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, डाल दें। चलिए फाइनली हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों अगर हम बात करते हैं, देखिए +1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे +1 की बात हो रही है। +1 मतलब कैसे अल्फाबेट में हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो +1, ठीक है, +1। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा सी की पोजीशन क्या है यहाँ पे। तो सी की पोजीशन बच्चों यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा और याद करिएगा। सी की पोजीशन यहाँ पे बच्चों क्या बैठती है। तो सी की पोजीशन बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी, ABC। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ए की पोजीशन क्या है, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो टी की पोजीशन क्या होगी, अब टी की पोजीशन क्या होगी इसको भी आपको ध्यान देना होगा। और ये पोजीशन तो हमने आप गिन ली, आपको बता भी दिया, पर ये पोजीशन क्या होगी इसको ध्यान दीजिएगा। तो टी की क्या हो गई, 20 हो गई। अब अगर इसी हिसाब से हम इसको भी देखें तो बी की क्या हो गई, 2 हो गई, डी की क्या हो गई, 3 हो गई, और यहाँ पे यू की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे 21 हो गई। अब ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, ऐसे आपको पता नहीं चल रहा होगा, पर इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे रख के देखते हैं। यहाँ पे सी रखा, यहाँ पे टी रखा, ए और टी, कैट। अब कैट के नीचे जस्ट यहाँ पे यू और बी और यहाँ पे डी रखेंगे। अब यहाँ पे +1 वाली पोजीशन देखिए कैसे लागू हो रही है। देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो सी के बाद क्या आ रहा है, डी, मतलब यहाँ पे आपको एक +1 वाली पोजीशन दिख रही है। सीधे अगर आप जा रहे हैं तो ए के साथ क्या दिख रहा है, बी, मतलब यहां भी प्लस की पोजीशन दिख रही है, ठीक है। और टी के बाद क्या आता है, यहाँ पे यू आता है। तो टी के बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो यू दिख रहा है, तो यहां भी एक +1 वाली पोजीशन हो गई, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सारी पोजीशन ध्यान देनी है। और अगर ये पोजीशन आपको ध्यान याद हो जाएंगी ना तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे अगर दिया गया है मास्क, तो मास्क कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि कैट का तो आपने देख लिया, अब मास्क का क्या होगा, कैसे आएगा।
तो यहाँ भी आप इसे देख सकते हैं। तो मास्क है, तो जैसे हमने इधर बढ़ाया था ना C, तो C का क्या आया था यहाँ पे D आया था। तो इसी तरह से M का क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, M का क्या आएगा यहाँ पर, तो M के आगे क्या आता है बच्चों, जल्दी बताइए, M के आगे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस की पोजीशन दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। तो M का क्या होगा, N होगा, ठीक है। और ये फिर उल्टा ऐसे दिया है, तो K का क्या होगा यहाँ पर, K का क्या होगा यहाँ पर, L हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दो और दिए हैं, तो A का क्या होगा, B हो जाएगा, और S का क्या होगा, S का क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो S का यहाँ पर T हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये नजर आ गया, और इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आपने शायद समझ लिया होगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सरल था और आपने इसे समझ लिया, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हो सकता हो कुछ और सवाल हैं, तो यहाँ पे देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जैसे +1 था, तो हो सकता है +2 वाले भी कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। +2 वाले कॉन्सेप्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। हो सकता हो आगे आपको कुछ छठा रूल अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपको +3 वाले कॉन्सेप्ट भी मिल जाएं, ऐसे ही नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। +3 वाले कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, तो आपके 6 नियम हो गए, एक अल्फाबेट हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये अल्फाबेट आपको याद करने हैं, +1 वाला हो गया, +2 वाला हो गया, +3 वाला हो गया, इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज अगर हम लाते हैं, तो इसका कुछ अपोजिट भी हो सकता है। देखिए, अगर हम +1 की बात कर रहे हैं, तो -1 भी तो हो सकता है, +1 की बात कर रहे हैं तो -1 भी हो सकता है, +1 की बात कर रहे हैं तो -1 भी हो सकता है, +1 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, -1 भी तो हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कि C के बाद क्या आया, C के बाद यहाँ पे D आ रहा है बच्चों, तो हो सकता हो C के बाद यहाँ पे B दिया हो, C के बाद यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ, B दिया हो, पर हम यहाँ पे थोड़ी ना देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो -B भी हो सकता है, मतलब -1 भी हो सकता है, तो यहाँ पे B भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने +2 की बात करी है, तो -2 भी तो हो सकता है, +2 की बात करी है तो -2 भी हो जाएगा, +2 की बात कर रहे हैं तो -2 भी होगा, +2 की बात कर रहे हैं तो -2 भी होगा। ये बच्चों आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे +3 की बात कर रहे हैं, तो -3 भी तो हो सकता है, +3 की बात कर रहे हैं तो -3 भी तो हो सकता है, +3 की बात कर रहे हैं तो -3 भी हो सकता है, +3 की बात कर रहे हैं तो -3 भी तो बच्चों हो सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम आपको जरूर बताएंगे, और इनके एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे, परेशान मत होइएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम बात करें, तो आपको ये जो रूल है ये बिल्कुल याद करने हैं। रूल मतलब क्या हो गया, नियम, ठीक है। ये जो नियम आपको अगर याद हो गए, ये पैटर्न आपको याद हो गए ना, तो आप सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये तो देख ही लिया है, ठीक है। 7वां रूल क्या होगा, 7वां रूल क्या होगा, बिहाइंड रूल, ठीक है। अपने आप मूव हो जा रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब 7वां रूल क्या हो सकता है, बिहाइंड रूल भी तो हो सकता है। बिहाइंड मतलब यहाँ पे पीछे से भी कुछ लॉजिक लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं, ठीक है। बिहाइंड रूल, तो ये आपका कौन सा हो गया, 7वां रूल हो गया। इस रूल को भी अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं ना बच्चों, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब बिहाइंड रूल क्या है, इनके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन बच्चों हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। बिहाइंड रूल मतलब देखिए, जैसे बिहाइंड रूल की अगर हम बात करें, देखिए आगे से, पीछे से, कैसे, इधर से भी तो हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, 7 रूल हो गए आपके
ये रूल अगर आपको याद हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के आपको रूल याद हो गए, तो ये मान के चलिए आपका पेपर कोई नहीं रोक पाएगा। अब 8वां रूल क्या है? 8वां रूल क्या है? रीअरेंजमेंट। 8वां रूल बच्चों क्या है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब बच्चों क्या होता है? पुनर्व्यवस्था, पुनर्स्थापन। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट बच्चों यहां पे देख लेते हैं, री, ठीक है, ये लग रहा है रीअरेंजमेंट। अगर हम बच्चों यहां पे रीअरेंजमेंट की देखते हैं, बात करते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट बच्चों क्या होता है? रीअरेंजमेंट का मतलब बच्चों क्या हो गया? पुनर्व्यवस्था। रीअरेंजमेंट बच्चों क्या हो गया? पुनर्व्यवस्था, पुनर्व्यवस्था। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट पोजीशन अगर बच्चों आप देख लेते हो, पुनर्व्यवस्था, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है BLACK, BLACK। अब BLACK दिया हुआ है, तो इसका कोड क्या होगा? तो इसका कोड CKLAB कुछ भी हम बना देते हैं। जैसे इसका कोड हमने दे दिया CKLAB, ठीक है, CKLAB। ठीक है, अब यहां पे कैसे होगा, अरेंजमेंट कैसे करना है, ये चीज आपको यहां पे ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? कैसे इसकी पोजीशन कहां पे आएगी, ये चीज आपको यहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देनी है। देखिए कलर देखें चेंज हो जाता है तो ज्यादा अच्छा है, कई बार कलर चेंज नहीं होता है, मुसीबत हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, अगर हम देखें पुनर्व्यवस्था की बात करें, तो ये आपको बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? बी दिख रहा है। ठीक है, तो बी की पोजीशन आपको आराम से पता चल गई। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें, तो यहां पे आपको सी की पोजीशन भी दिख गई। ठीक है, सी की पोजीशन दिख गई। यहां पे आपको के की पोजीशन दिख गई। ठीक है, और यहां पे आपको कलर की बहुत जरूरत पड़ रही है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो एल की पड़ गई और ये यहां पे ए की। तो इस टाइप से पुनर्व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो कैसे इसको हम अरेंजमेंट करेंगे, ये चीज आपको देखनी है। तो इसी तरह से अगर पूछता है कि क्लॉक का कोड क्या होगा, क्लॉक का कोड क्या होगा, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, क्लॉक का कोड क्या होगा, ये चीज बच्चों यहां पे ध्यान देनी है। तो क्लॉक का कोड क्या होगा? देखिए सबसे पहले जैसे आपने ऊपर देखा था कि यहाँ पे बी का कोड क्या पड़ा था, तो बी का कोड ऐसे आया, तो सी का कोड कैसे आ जाएगा? ये सी का कोड हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा के है, तो के क्या था? इससे पहले था, दूसरे वाले से था, तो ये सी हम पहले इधर ले आएंगे, ये सी हो गया, और यहां पे ये के है आपका, तो ये के हो गया। ठीक है, सी और के की पोजीशन आपको पता चल गई, कैसे करना है। एल की पोजीशन कहां पे है? तो एल की पोजीशन हमारी कहां पे आएगी, ये चीज देख लीजिएगा, और ओ की पोजीशन बची हुई है। ठीक है, तो एल की पोजीशन कहां पे आ गई? एल की पोजीशन यहां पे कहां पे आ जाएगी बच्चों, जल्दी से बताइए। तो एल की पोजीशन हमारी यहां पे आ जाएगी, और बचा यहां पे ओ। तो ये हो गया रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान ध्यान से पता चल गया होगा। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल आपको और दे दें, वॉचिंग,
अब वॉचिंग का क्या होगा, एन है बच्चों यहाँ पे वॉचिंग, WATCHING वॉचिंग। अब वॉचिंग का अगर हम कोड देखते हैं कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है, वॉचिंग, नीचे कुछ चैटविंग लिखा हुआ है। यहां पे पोजीशन देखिएगा कैसे बन रही है। तो सबसे पहले यहां पे आप देखिएगा, इसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर बच्चों देखिएगा तो यहां पे देखिएगा पोजीशन कुछ दिख रही है आपको सेम, आईएनजी की पोजीशन तो दिख गई, मतलब हमारा आधा काम भी बच गया, ठीक है। आईएनजी हमें दिख गया, तो आईएनजी को हमने कंपेयर कर लिया। अब उसके बाद देखते हैं कौन सी पोजीशन कैसे दिख रही है। तो ये इतना हिस्सा तो हमारा चलिए खत्म, काम हो गया। अब इसके बाद वॉच दिख रहा है, नीचे चैट और डब्लू दिख रहा है, ठीक है, नीचे चैट और डब्लू दिख रहा है। अब यहाँ पे ये पोजीशन हमें देखनी है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, एच की पोजीशन दिख रही है, सी की पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, डब्लू की पोजीशन जस्ट इधर दिख रही है, टी की पोजीशन जस्ट डब्लू के पहले दिख रही है, और ए की जो पोजीशन है वो इधर दिख रही है। तो ये हो गया आपका पोजीशन कैसे सेट करनी है। तो अगर इसी तरह से अगर ये पोजीशन आपको हमें दिख रही है, टीचिंग की चैटविंग दिख रही है, तो अगर हम किसी तरह कुछ और बना दें तो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे वॉचिंग और चैटविंग हो गई। अगर हम इसी तरह से एक कोड आपको और दे दें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है TAA, ठीक है, टीचिंग, देखिए कुछ मिलता जुलता है, TEACHING। अब टीचिंग है, इसको भी हमने कुछ वैसे ही बना देते हैं, कोड बिल्कुल सेम दे देते हैं। तो अगर हम इसको कोड दे दें, ठीक है, तो ये कैसे होगा, ठीक है, या इसका क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना आईएनजी तो सेम है यहाँ पे, तो आईएनजी यहाँ पे सेम कर देंगे, ठीक है। ये व्यवस्था हो गई, सेट हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, तो देखिए एच जो यहाँ पे लास्ट में था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरे नंबर पे हो गया, सी यहाँ पे क्या था, दूसरे नंबर पे था, तो वो पहले नंबर पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। आज ये पेज क्यों भाग रहा है, हो सकता हो गर्मी की वजह से भाग रहा हो, ठीक है। तो ये इतनी पोजीशन तो आपको दिख गई, मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे हमने बोला था ना H लास्ट में है, तो H यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया, C यहाँ पे दूसरे पे था तो पहले पे आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको ये ध्यान देना होगा। ठीक है, हाँ, तो हमें पसीना आ चुका है जिसकी वजह से लग रहा है कुछ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आया होगा, इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि H आपका यहाँ पे दिख गया, C यहाँ पे दिख गया। अब अगर आपको यहाँ पे T जो है, देखिए जैसे W यहाँ पे सबसे पहले था तो यहाँ बाद में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T जो है सबसे बाद में हो जाएगा, ठीक है। ए आपको कहाँ दिख रहा था, जो दूसरे नंबर पे था वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ई देखे तो ई यहाँ पे आपका हो जाएगा और ए आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिएगा ये पूरा क्या बन गया, ठीक है, ठीक है,
ये भी आपका चीटिंग बन गया, ठीक है। जैसे वहां पे बन गया था वैसे यहाँ पे भी बन गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ये 8वां रूल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब 9वें रूल की अगर हम बात करें, 9 नंबर का जो रूल है, 9 नंबर का रूल क्या कहता है कि कैसे हम किसी लेटर को कंपेयर कराएंगे टू लेटर से, या लेटर या कोई अक्षर उसको कंपेयर कराएंगे, ठीक है। वो चीज भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, फर्स्ट लेटर इक्वल टू लेटर। इसको कैसे हम देखेंगे, कैसे सवाल होगा। फर्स्ट लेटर, लेटर बोले यहाँ हम यहाँ पे बोल सकते हैं पहला अक्षर या दूसरा अक्षर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ये यहाँ पे कैसे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला अक्षर दूसरा अक्षर, इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, ये चीज भी हम यहाँ पे आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। ये भाग कैसे रहा है बार बार। रुक जा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें कैट, कैट है, तो पहला अक्षर दूसरा अक्षर दोनों को कैसे कंपेयर कराना है, इस कंपेयरिंग के द्वारा कैसे हम आंसर ज्ञात करेंगे इसका। तो जैसे कैट की अगर हम बात करें तो बी डी, एक कोड इसका बना देना। कैट का क्या होगा, बी डी जेड बी, ध्यान रखिएगा बी है, ठीक है, एस यू। तो अब इसको अगर हम बात करें कि कैट का बी डी जेड बी एस यू ये कैसे बन रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। और कैसे पहले अक्षर को दूसरे अक्षर से कंपेयर करते हैं और कैसे बनाते हैं, ये आपका कौन सा नवा रूल है, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हम यहाँ पे आपको बताते हैं सी ए और टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे इसका कोड दिया है बी डी जेड बी एस यू, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बस ध्यान देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहला अक्षर दूसरा अक्षर दोनों लेटर को कैसे हम चेक करें, ठीक है, और कैसे कंपेयर करें, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे सी और यहाँ पे डी की, तो देखिएगा यहाँ पे जो सी आ रहा है, सी मैंने जैसे जो टीम बताया था कि माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस की बात करें और यहाँ पे हम प्लस की बात करें, अगर हम माइनस की बात करें तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। प्लस की अगर हम बात करें बच्चों तो क्या आ रहा है, डी आ रहा है। इसी तरह से अगर हम ए की बात करें, ए में एक प्लस की बात करें एक माइनस की बात करें, तो अगर हम प्लस की बात कर दें या माइनस की बात करें तो कैसे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा इरेज कर दें इसे, ठीक है। तो यहां पे भी देखिएगा कुछ वैसे ही दिख रहा है। अगर हम माइनस करें और प्लस करें, अगर माइनस करें तो क्या आपको दिख रहा है, जेड दिख रहा है, अगर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे बी दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिएगा सबसे पहले इस वाले अक्षर को कंपेयर कर रहे हैं तो पहले ये माइनस और इसको प्लस। तो टी से अगर माइनस कर रहे हैं तो आएगा एस, क्योंकि एस पहले आता है। और अगर हम प्लस की बात करें तो बच्चों यहाँ पे यू आएगा। तो इसी तरह से जैसे ही हमने क्या किया, पहला अक्षर दूसरा अक्षर दोनों लेटर को हम चेक करते हैं, माइनस प्लस से भी चेक कर सकते हैं, प्लस प्लस से भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। तो जैसे इसी तरह से अगर हम दूसरा कोड दे दें कि मास्क का कोड क्या होगा,
तो मास्क का कोड क्या होगा? तो इसी तरह से चलिए बच्चों देखते हैं कि मास्क का कोड क्या होगा। सबसे पहले आप ऐसे कंपेयर कराने के लिए दूर दूर रखें मास्क। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक भाई माइनस था फिर प्लस था, तो अगर माइनस प्लस की बात कर रहे हैं -1 और +1, तो माइनस की बात और माइनस प्लस की बात कर रहे हैं तो भाई m के पहले क्या आएगा? एल एम, और प्लस क्या आएगा? n आएगा। अब अगर हम यहां भी बात करें तो a के पहले क्या आएगा? z आएगा, और इसके पहले क्या आएगा? बाद में b आएगा। यहां भी माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब अगर हम यहाँ की बात भी बच्चों करें तो s के पहले क्या आएगा? तो s के पहले बच्चों क्या आ जाएगा? यहाँ पे QRS, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? R आएगा, फिर ये S हो गया, इसके बाद T आएगा। अब अगर हम K की बात करें तो K में भी पहले क्या होगा? -1 +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करें तो K के पहले क्या आता है? तो K के पहले क्या आता है? IJK, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? J आएगा, फिर K आएगा, K के बाद L आएगा। तो यहाँ पे जो कोड आपको दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? LNZBRTJ और L, ये आपका कोड बन गया। ठीक है, तो टोटल आपके अभी तक 9 रूल हो गए हैं। इसको आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अच्छे से समझेंगे तभी ये चीजें ध्यान आएंगी। ठीक है, अपोजिट लेटर हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट लेटर अगर ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छे से सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब 10वां रूल क्या है? 10वां रूल हम देख लेते हैं। 10वां रूल है आपका, क्या हो रहा है? पसीना लग रहा है, हाथों में आ गया है तो ये भाग रहा है। ठीक है, रुक जा। ठीक है बच्चों, तो ये रूल आपको अगर याद हो गए ना, मैंने बोला ना अगर ये रूल आपको याद हो गए तो समझिए क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। क्वेश्चन आपके लिए कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। ठीक है, अब 10वां रूल क्या है? डायरेक्ट। 10वां रूल क्या है कि किसी भी चीज को हम डायरेक्ट लागू कर सकते हैं। डायरेक्ट लागू कर सकते हैं मतलब, ठीक है, कैसे डायरेक्ट कैसे लागू करेंगे? कि जैसे कोई भी लेटर दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था ना, इजोटी बताया था, FKPUZ बताया था, माइनस भी बताया था, प्लस भी बताया था। तो किसी चीज को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, A का अपोजिट क्या होगा? Z होगा, B का अपोजिट क्या होगा? Y होगा। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे मेरी बात ना? तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम कैट की बात करें तो कैट का अगर हम डायरेक्ट अपोजिट करें, कैट का अगर हम बच्चों डायरेक्ट अपोजिट करें तो क्या हो जाएगा? तो देखिए जैसे सी का है तो सी का क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। और टी का बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से बताइए, टी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर याद हुआ हो तो जल्दी जल्दी ध्यान दीजिएगा। देखिए एक्स जेड जी, तो ये डायरेक्ट पोजीशन भी आप करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल आपको 10 रूल याद हो गए होंगे, जिसके द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी। अब देखिएगा कई बार कुछ ऐसा होता है, देखिए कुछ क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे, कुछ रूल आपको और हम बता दें। ठीक, पूरा पूरा पेज ही साफ हो गया ये। ठीक है, कुछ रूल आपको हम और बता देते हैं। तो टोटल रूल कितने हो गए थे? 10 हो गए थे। ठीक है, कुछ रूल और बता देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 11वां रूल देखते हैं, 11वां रूल देखें जिसमें शायद कोई रूल ना लगे, जिसमें क्या होगा? कोई रूल नहीं लगेगा। नो रूल, नो पैटर्न, कोई रूल कोई पैटर्न यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है,
कोई रूल, कोई पैटर्न यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे कैसे हो सकता है, इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम एक कोड आपको दिए दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कोड हो सकता है, एग्जामिनेशन EXA, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, EXAMINA, ठीक है, TION, ठीक है, इतना आपको ध्यान दीजिएगा। अब एग्जामिनेशन का जो है जो कोड होगा वो क्या होगा, तो एग्जामिनेशन का जैसे कोड दिया है यहाँ पे P, ठीक है, PRY, ध्यान से देखिएगा, PRYBSK, देखिए सभी अक्षर ऊपर नीचे ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप हो सकता हो भटक जाए, ठीक है। BSKYG, ठीक है, SPK, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके देख लेते हैं दूसरा, ठीक है, ठीक है, देखिए जैसे बन गया। अब यहाँ पे देखिए कोई रूल हो, कोई पैटर्न नहीं लगना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, कभी कुछ ऐसी चीजें आ जाए, सबसे पहले आप इसको भी करके देख सकते हो। क्या करना है आपको, ये चीज आपको देखनी है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि क्या चीजें हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन दिया हुआ है, नीचे उसका कोड दिया हुआ है, इस कोड को हमें देखना है कि किसका कोड क्या दिया हुआ है, ठीक है। जल्दी से बताइए, कुछ समझ में आया बच्चों यहाँ पे, जल्दी से बताइए कि कौन सी चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो I और S वाला रिपीट हो रहा है, IS आपको यहां भी दिख रहा है, ठीक है, AY आपको यहां भी दिख रहा है, AY आपको यहां भी दिख रहा है, ठीक है। और कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, NK भी दिख रहा है, NK भी दिख रहा है, समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो EPXRA ऐसे शब्द आपको यहां पर जरूर दिख रहे होंगे। तो अगर कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, अगर कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, जैसे अगर आप पूछ ले कि नेम का कोड क्या है, तो ज्यादा यहाँ पे माथापच्ची नहीं करनी है, इस कोड को हम देखेंगे। अगर हम इस कोड को देख रहे हैं तो ए के नीचे क्या है, तो ए के नीचे वाई दिया हुआ है, ए के नीचे क्या दिया हुआ है, वाई दिया है, एन के नीचे क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ठीक है। बस इसी कोड को देखना है। और एम के नीचे क्या दिया हुआ है, एम के नीचे बी दिया हुआ है, एम के नीचे क्या दिया हुआ है बच्चों, बी दिया हुआ है। अब ये सिंगल ही दिया हुआ है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एन के नीचे बच्चों क्या हो गया, के हो गया, ए के नीचे वाई हो गया, एम के नीचे बी हो गया। अब ई के नीचे क्या होगा, तो ई के नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर जल्दी से बताइए, ठीक है। अब ई के नीचे क्या होगा, तो आप अगर ढूंढ नहीं पा रहे थे तो बिल्कुल शुरुआत में तो लिखा था, ई के नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, पी हो जाएगा। तो यहां पे देख रहे हैं कोई पैटर्न लागू नहीं हुआ, डायरेक्ट आपको बस पहला वाला अल्फाबेट देखना है, उसकी सीरीज देखनी है, ऊपर नीचे थोड़ा सा ध्यान देना है और आपका क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको एक देखते हैं लास्ट जो आपका पैटर्न है, लास्ट आपका पैटर्न क्या है, वो आपका है 12 नंबर का पैटर्न। इस पैटर्न में देखिएगा आपको क्या दिखेगा, ये पैटर्न आप कह सकते हो एक अलग ही बिल्कुल, आज स्क्रीन बहुत भाग रही है, स्क्रीन तो भागी साथ में, ठीक है, चलिए कोई नहीं, नया पैटर्न तो नई जगह होनी चाहिए,
ठीक है, तो लास्ट जो आपका पैटर्न है वो हम देखते हैं, लास्ट पैटर्न क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, 12 नंबर, लास्ट नंबर 12 नंबर क्या होगा, ये एक बिल्कुल नया ही होगा। ये बिल्कुल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल नया पैटर्न हम आपको बताए दे रहे हैं। और लास्ट जो शायद ऐसा होगा जब कोई चीज प्रयोग ना हो तो आप इसको भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी लगा के देख सकते हैं, शायद काम आ जाए। ठीक है, तो ये आपके कौन सी विध है, ये हम इसको आप कह सकते हो संजीवनी विध। ये हम अपनी विध बनाए दे रहे हैं, संजीवनी विध भी कह सकते हो आप, संजीवनी विध, या बिल्कुल एक ऐसा रामबाण जो कहीं ना लगे वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो संजीवनी विध है यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लेटर को काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, लेटर को हम लोग काउंट करेंगे। तो जो भी बच्चे लेटर दिए होंगे उनको हम पहले जोड़ेंगे, देखेंगे भैया क्या आ रहा है। ठीक है, लेटर को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये जो विध है ये बहुत ही काम की है, अगर ये चीज आपको याद हो गई ना तो ये सारे क्वेश्चन आपके अपने आप आराम से हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले संजीवनी विध में हम दो देखते हैं। तो भैया दो कौन कौन से, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एक इवन नंबर आपने जरूर सुना होगा, इवन नंबर, और एक आपने सुना होगा ऑड नंबर। इवन नंबर और एक आपने सुना होगा ऑड नंबर। इवन नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। और ऑड को क्या बोलते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो ये चीज बच्चों अगर आपने ध्यान रख ली तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जो सम संख्या है, जो सम संख्या है यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। पेयर मतलब जोड़े बना लेंगे। ठीक है, और विषम संख्या अगर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड वाला नंबर देखेंगे, उसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ब्लैक कलर है और इसको हम और सही कर लेते हैं कुछ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, तो यहां पे देखिएगा, अब इसको हम कैसे करते हैं, तो पहले हम कुछ एक विध पहले वाली देख लेते हैं, फिर लास्ट वाली विध देख लेते हैं, फिर सारी चीजें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले एस एच ओ यू एल डी ई आर, शोल्डर लिखा हुआ है, SHOULDER। ठीक है, ULDR। अब शोल्डर को अगर हम बात करें तो शोल्डर क्या हो रहा है, तो यहाँ इसका कोड क्या होगा, कोड के लिए जगह बची नहीं तो हम यहीं पे लिखे लेते हैं IT, क्योंकि लिखना तो नीचे ही है, नीचे से ही कंपेयर कराएंगे तो जल्दी आ जाएगा आपका। ठीक है, ITVP, ठीक है, ITVP EMSF, EMSF। ठीक है, तो ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसमें आपको कैसे कोड कंपेयर करना है, इसको थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर कैसे करना है, कैसे इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे पहले जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पहली वाली विधि देख रहे हैं यहाँ पे, तो पहली विधि के अनुसार अगर हम यहाँ पे जोड़े बना लेते हैं, जैसे ये जोड़ा बना लिया। ठीक है, SH। ठीक है, ये जोड़े कैसे बनाने हैं, OULD और ER, क्योंकि टोटल यहाँ पे नंबर जो संख्या है वो कितनी दिख रही है, 8 दिख रहा है ना। पूरे टोटल कितने हैं, यहाँ पे 8 है। टोटल कितने बच्चों यहाँ पे 8 नंबर्स हैं, 8। तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है पहले पेयर। अब पेयर के अनुसार यहाँ पे देखते हैं, पेयर के अनुसार यहाँ पे आपको हम कुछ चीजें बताते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे QRST, अगर हम S के बाद देखते हैं तो यहाँ पे T दिख रहा है।
एच के बाद क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे आई दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर हमने काउंट किया, टोटल 8 हो गए, 8 हो गए तो ये सम संख्या हो गई, सम संख्या हो गई तो हमने यहाँ पे इसके पेयर बना लिया। पेयर बना लिया तो एच के बाद बच्चों क्या आ रहा है, आई आ रहा है, एस के बाद क्या आ रहा है, क्यू आर एस टी। ठीक, यू के बाद बच्चों क्या आएगा, वी आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, एम एन ओ पी। ठीक है, डी का बच्चों क्या आएगा, ई है, और एल का क्या है, एम है। ठीक है, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, और आर के बाद एस आएगा। तो देखिए ये भी यहाँ पे दो दो जोड़े बन गए, यहाँ भी आपके दो दो जोड़े बन गए। ठीक है, तो इसी तरह से अगर ये जोड़ा बन गया तो अब इसकी जगह हम कोई अगर दूसरा कोड दे देते हैं तो वो कैसे आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ इरेज कर दे। ठीक है, तो अगर ये आपने समझ लिया है तो एक हम कोड आपको दिए दे रहे हैं और आपको मेरे ख्याल से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अगर दूसरा कोड हम आपको दिए दे रहे हैं, जैसे हमने दे दिया आपको पी ई, ध्यान से देखिएगा, पी ई ए सी ओ सी ए एस। स्क्रीन पे काफी बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, और बड़ा है तो अच्छा भी है, समझ में भी आ रहा होगा आपको। ठीक है, पीकॉक, तो यहाँ पे दिया है पीकॉक दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी देखिएगा टोटल हमारे पेयर बनना है कि नहीं बनना है, तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास दो दो का पेयर बनना है। ठीक है, टोटल यहाँ पे भी 8 हमें दिख गए। अब पीकॉक है तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखिएगा इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां भी देखिएगा आपका बिहाइंड आगे पीछे था। ठीक है, क्रॉस था, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे P है तो P का आप क्या होगा, Q आ जाएगा, E का क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, A का क्या होगा, B हो जाएगा, C का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे तो O का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, C का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, K के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे K का, अब यहाँ पे देखिए क्यू आर एस है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, तो एम एन ओ पी। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो कोड बनना है वो क्या बनना है, एफ क्यू डी बी डी पी टी एल। तो ये आपका कोड आपका बन गया, जो आपका क्या है, इवन नंबर के हिसाब से बना है, इवन नंबर, और इसको हमने क्या कर लिया था, पेयर बना लिया। तो इसको हमने बच्चों क्या कर लिया था, पेयर बना लिया। तो ये आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, और बहुत ही अच्छे से ये समझ में आपको जरूर 100% आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसी तरह का कुछ एक एग्जाम्पल हम और दे दें, अगर एक एग्जाम्पल और हो जाएगा ना, तो क्योंकि ऑड नंबर भी बचा हुआ है, अगर ऑड नंबर का एग्जाम्पल भी हमें मिल जाता है तो मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, ऑड नंबर, विषम संख्या, तो यहाँ विषम संख्या अगर आती है, कोई विषम संख्या, जैसे कोई हो गई 7 हो गई, 3 हो गई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 9 हो गई, ठीक है, कोई भी विषम संख्या हो गई, तो विषम संख्या में अगर हम जैसे कोई भी नंबर देते हैं तो उसका कोड क्या होगा वो कैसे हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने एक कोड ले लिया CRIC। ठीक है, क्रिकेट आपने सुना ही होगा, CRICKET। तो देखिए क्या हो गया, इसमें कोई जोड़ा तो बन नहीं रहा है, यहाँ पे 3 ये बन रहा है, तो 3 ये बन रहा है, बीच में एक मिड वाला खाली हो रहा है। अब क्रिकेट का कोड क्या है, तो क्रिकेट का कोड जैसे हमने कोई बना लिया। ठीक है, तो क्रिकेट का कोड क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हमने रख लिया JSD। ध्यान से देखिएगा, अल्फाबेट बिल्कुल ऊपर नीचे ही होने चाहिए, अगर ऊपर नीचे होंगे तभी आपका काम हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे E हो गया, S हो गया, D हो गया, और यहाँ पे J हो गया। ठीक है, ये इतना आपको क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आए भली भांति। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे देखिएगा
पहले हमने मिड वाला उठा लिया, पहले हमने क्या कर लिया, मिड वाला, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा ई दिख रहा है, अब यहां पे कैसे दिख रहा है, तो यहां पे सी के बाद डी आया, फिर ई आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या हो गया, +1 नहीं +2 वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, +2। और यहां पे क्या दिख रहा है, सी के बाद डी दिख रहा है, आई के बाद जे दिख रहा है, आर के बाद एस दिख रहा है। तो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, 1 वाला लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे भी ऐसे हम देख लेंगे, तो टी के बाद क्या है, एस है, पर यहां पे अगर टी को हम एस से कर रहे हैं तो कैसे देखेंगे, तो टी के बाद क्या आता है, MNOP QRST, ST फिर U आता है ना। तो यहां पे T के बाद U नहीं आया है, S के बाद T आया है, मतलब T के पहले की जो अल्फाबेट है वो क्या है, S है। मतलब यहां पे -1 के चांसेस दिख रहे हैं, -1। यहां पे आपको +2 दिख गया, यहां +1 हो गया, यहां -1 के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। और ऑड नंबर है, आपकी ये संजीवनी विधि है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा के की भी बात भी करते हैं। ABCD अगर आप पढ़ते हो, के की पोजीशन अगर आपको ध्यान होगी, या के पहले क्या आता है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ABCDEFGHIJ के और के बाद क्या आया, L। तो के बाद यहाँ पे L तो नहीं दिख रहा है, के पहले वाला J दिख रहा है, तो यहाँ आपको कंफर्म हो गया माइनस ही है। या ABCD अगर आप सीधे पढ़ते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीधे भी दिया है, तो ABCD, तो ABCD, तो D के बाद यहाँ पे E आ रहा है, ठीक है। डी के बाद यहां अगर नीचे से देख रहे हो, डी के बाद ई आ रहा है, ई के पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डी आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे इस टाइप की पोजीशन कैसे यहां पे दी है। अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो मैच, MATCH, ठीक है, MATCHES, मैच। इसका कोड क्या होगा, इसमें भी देखिएगा आपका टोटल 7 नंबर है, मतलब विषम संख्या है और विषम नंबर्स हैं, अल्फाबेट है, इसको भी आपको देखना होगा। तो यहां पे अभी आपने क्या देखा था, C का +2 है, तो यहां भी कुछ वैसे ही सेम दिख रहा है। तो C का हमने मिड देख लिया, +2 है, तो यहां पे भी E होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे T है, तो इधर तो ये प्लस वाला चल रहा था ना, ठीक है। तो T के बाद क्या आएगा, टी के बाद बच्चों क्या आएगा, जल्दी से बताइए। इजोटी पढ़ा है ना, इजोटी, ओटी, टी के बाद क्या आएगा, यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा प्लस वाला ही सिंबल चल रहा है, तो जैसे इसका हमने किया था तो ए का बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +1 वाला चल रहा है ना। तो आई के बाद जे आया था, सी के बाद डी आया था, तो टी का क्या आएगा, टी का यू आएगा, एम का क्या आएगा, एन आएगा, तो यू बी एन इसका हो गया। ये +1 वाला चल रहा था, ये +2 वाला चल रहा था, ये -1 वाला है, ध्यान रखिएगा बच्चों, -1 वाला है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया, +1 +2 और यहाँ पे -1। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, मतलब आपको पहले वाला देखना है, बाद वाला नहीं है, ठीक है, माइनस एक पीछे जाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ABCDE, तो ये जो टी से बताया था ना, इजोटी मैच में है, इजोटी। तो यहाँ पे ई का, ई से पहले क्या आ रहा है, ABCD, तो ई से पहले क्या आएगा, डी आ जाएगा। QRS, एस के बाद टी आना चाहिए, पर टी नहीं तो माइनस है, तो QRS, तो यहाँ पे एस आया, मतलब इसके पहले आर आएगा। क्लियर हो गया होगा ना, आर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एच दिया हुआ है, तो एच के पहले क्या आता है, एच के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो ABCD पढ़िए, ABCDEFGH
अब G के बाद H आया, H के बाद आया, पर यहाँ पे तो माइनस चल रहा है ना, तो H के पहले क्या आ रहा है, G आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा विद सिंपल सी हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो ये सारे अगर आपने फंक्शन याद कर रखे ना बच्चों, तो ये बहुत ही जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए कुछ सवाल भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर कोडिंग। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे नंबर कोडिंग की बात करें, जिसमें आपके सामने सवाल भी दिए हुए हैं और इनको हम कुछ हल करके भी दिखाएंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ही सरल भी है। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दिया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 24685। ठीक है, 24685 इज रिटन एज 33776। ठीक है, तो हाउ इज 35791 रिटन इन दैट कोड। तो मतलब फिर अगर इसका कोड ये है तो इसका कोड इनमें से कौन सा होगा, ये चीज आपको यहां पर देखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं सिंपल सा नंबर 24685। दिख रहा है ना, ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला पेन कर लेते हैं। ठीक, अब यहां पे देखिएगा 24685 दिया हुआ है और नीचे इसके कोड दिया है 33776। दिख रहा है, ज्यादा पतला हो गया, सही है, 33776। अब बच्चों यहां पे देखना है आपको क्या, ठीक है, कि कैसे कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज यहां पे घट रही है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लेते हैं जिससे आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये सही हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको बस ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 2 है और 3 है, मतलब 2 के बाद क्या आया, 3 आया, मतलब यहाँ पे प्लस चल रहा है। यहाँ 4 माइनस हो गया तो यहाँ भी 3 आया है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 के बाद 7 आया तो यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ 8 के बाद यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 7 हो गया। ठीक, और यहाँ पे 5 के बाद 6 आया, मतलब यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर हम दूसरा कोड देख रहे हैं 35791, 35791, तो इसका कोड क्या होगा, बिल्कुल सेम आपको वही उठाना है। 3 के बाद क्या आ रहा है, प्लस है तो 4 हो जाएगा। 5 का यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। 448 इसमें भी है, इसमें भी है, इनमें दोनों में नहीं है, मतलब यहाँ पे ये दो तो नहीं होंगे। अब केवल 2 आपके पास बचे हुए हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, 5 प्लस 6 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 होना चाहिए। तो लास्ट में 2 किस में है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका ये सही हो गया, पहले ही आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस हो गया तो यहाँ माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, आपका क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सरल हो जाएगा।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं। अब यहां पे दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 35796 इज रिटन इज 4487 4487। ठीक है, तो 46823 का कोड क्या होगा? ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत आसान तरीका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस कोड का भी क्या होगा। 35796 35796 35796 इसको हम कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो इसको हम कंपेयर कराते हैं 44887। ठीक है, ये तो कुछ देखा जाए तो सेम ऊपर की तरह दिख रहा है, क्योंकि जितने भी मैंने नियम बताए हैं 12 नियम अगर ये कोडिंग डिकोडिंग के आपको हो गए तो आपका समझिए पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग के जो 12 नियम हैं ये आप जरूर याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा है प्लस दिया हुआ है, प्लस 3 के बाद क्या आ गया 4, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ फिर माइनस और यहाँ फिर प्लस। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सरल है भी। ठीक है, और इतना सरल है तो आपको मेरे ख्याल से समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कौन सा कोड बचा है। 4683 46823। ठीक है, अगर इसको बहुत जल्दी देखना है तो भी हम देख सकते हैं पीछे से अगर हम करें तो, जैसे 3 का दिया हुआ है तो यहाँ 6 का 7 दिया है, तो 3 का क्या होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 तो यहाँ पे सब में दिया है। यहाँ अगर हम देखें तो आगे भी प्लस था, तो 3 का क्या दिया है 4 दिया है, तो यहाँ भी 4 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 भी सब में दिया है। तो चलिए फिर अब शेड्यूल वाइज ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 5, अब माइनस वाला दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो कट गया, 3 बचे। अब यहाँ पे दिया है 7 प्लस प्लस वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है 8 प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा आ रहा है 55914। 55914 मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपने फटाफट लगा भी लिया होगा, क्योंकि बहुत सरल है। और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहिएगा फटाफट। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही सरल हैं, जिसमें आप, मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि ये कोड क्या कह रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे दिया है इफ रोज इज कोडेड एज 6821 तो चेयर इज कोडेड एज 7356 एंड, ठीक है, प्रीच इज कोडेड एज 961473 तो विल बी कोडेड फॉर सर्च। तो यहाँ पे देखिए 3 चीजें आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, सबका कोड आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सभी को देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके कोड देख लेते हैं कि सबका कोड क्या बन रहा है। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ पे देख लें, समझ लें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ROSE, इसी के नीचे हम लिख लेते हैं CHAIR। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सरल है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा।
कुछ भी इसमें आप देखिएगा कठिन नहीं है, ठीक है। दूसरा शब्द क्या था, पी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो फिर भी देख लेते हैं, नहीं चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों को हमें देखना है। पहले तो हम नंबर क्या करते हैं, जस्ट नीचे लिख लेते हैं, इसके जरूरत कोई नहीं है, पर इसको हम अभी, आप नए हैं तो आप इसको करके देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको हम बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो हम इसकी पोजीशन भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसकी पोजीशन भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी कुछ दी हुई है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या दी है, 6 8 2 1। चेयर की पोजीशन क्या दी हुई है, 7 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिएगा कॉमन क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉमन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, पर R का 6 कॉमन दिया है और इधर भी R का 6 कॉमन दिया हुआ है। और कुछ बच्चों कॉमन दिख रहा है OSE, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, ना O है ना S है ना E है, तो ये भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे PREACH का दिया हुआ है, तो यहाँ पे P का क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, इसका 6 दिया है, इसका 1 दिया है, इसका 4 दिया है, इसका 7 दिया है और इसका 3 दिया है। अब यहां भी अगर हम कॉमन देखें तो यहां भी हमें कॉमन क्या मिल गया, R वाला कॉमन मिल गया, ठीक है। R वाला कॉमन मिल गया है, तो पूछ रहा है सर्च का कोड क्या होगा, ठीक है। R का कॉमन मिल गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक चीज और कॉमन मिल रही है, यहाँ पे E कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी E कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो E का क्या हो गया हमारे पास, E का 1 हो गया, ऐसे भी देख सकते हैं, E का क्या हो गया, 1 हो गया, R का क्या हो गया, 6 हो गया, R का क्या हो गया, 6 हो गया। और भी कुछ मिल रहा है, और भी कुछ मिल रहा है बच्चों, बताइए जल्दी, और भी कुछ मिल रहा है। H, देखिए यहां पे H का 3 है और यहां भी H का 3 है, चलिए H का भी मिल गया, H का भी मिल गया, H3 हो गया। और बच्चों कुछ मिल रहा है कॉमन क्या, प्रीस्ट। अब यहाँ पे देखिए C का भी 7 दिया हुआ है, C का बच्चों क्या दिया हुआ है, 7 दिया है, और इधर भी C का क्या दिया हुआ है, 7, एक और मिल गया, ठीक है। ऐसे सारी चीजें आप सर्च करिए कि किसके लिए क्या क्या कोड दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा A के लिए क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, A के लिए भी मिल गया है, A के लिए 4 दिया है और इधर भी A के लिए 4 दिया हुआ है। तो देखिए ये सारे कोड हमें धीरे धीरे मिल गए, ठीक है, सारे कोड हमें धीरे धीरे मिल गए। तो आप पूछ रहे हैं सर्च का क्या होगा, तो सर्च का क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं A का कोड क्या है। तो A का कोड क्या है, 4 है, C का कोड क्या है, 7 है, ठीक है। R का कोड क्या है, 6 है। तो 4 6 7 तो इन दोनों में आ रहा है, 4 6 7 ऊपर नीचे तो चलिए खत्म हो गया। देखिए 4 6 7 इसमें भी दिया हुआ है, 4 6 7 इसमें भी दिया हुआ है। बाकी बचा है H का क्या हो गया, H का बच्चों हो गया 3। अब 3 तो दोनों में दिया हुआ है, चलिए आगे वाले भी देख लेते हैं, ठीक है। E का क्या दिया हुआ है, 1, E का क्या दिया हुआ है, 1, तो यहां इसमें भी दिया है भाई 1 4 7 6 3 दोनों में दिया हुआ है। अब बचता क्या है बच्चों, यहाँ पे S बच रहा है। तो S के लिए देखिए यहाँ भी कोई कोड नहीं दिया हुआ है, S का कोड यहाँ भी नहीं दिया, S का कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो S का कोड क्या है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, S का कोड क्या दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है। तो 2 1 4 2 1 4 6 7 3, तो यहां पे कौन सा सवाल सही हो गया, ये वाला 2 1 4 6 7 3। देखिए फिर बीमारी लग गई, भूत आ गया है लग रहा है, जो बार बार अपने आप भगा रहा है, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, अच्छे से हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। मैंने मिटालना भी है,
तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारी चीजें आप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सरल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताते चलेंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा दिया है क्वेश्चन DIG, ये तो क्वेश्चन आपका आंसर सही हो गया ना, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अब लिखा हुआ है DIG इज कोड एज 25, DIG इज कोड एज 25, तो बाकी का क्या होगा? तो चलिए DIG का कोड क्या होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे DIG दिया हुआ है, DIG, ठीक है। तो D का कोड क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों, D का कोड क्या होगा यहाँ पर? तो D का कोड यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। D का कोड बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और G का कोड क्या होगा? तो देखिए E जो T अगर हमने सीखा था तो E 5 है, ठीक है। E के बाद क्या आएगा? ABCDE, E के बाद F के बाद G। तो यहाँ पे G दिया हुआ है, मतलब G का क्या हो गया? 7 हो गया। I का क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कोड क्या है, देखो यहाँ पे कोड दिया हुआ है डिग का 25। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 4 और 9, 4 और 9 कितना हो गया? 13, और 13 और 7 कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। पर इसका कोड कितना दिया है? 25 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिग दिया हुआ है, तो यहाँ पे कट दिया हुआ है। अब कट का कोड कितना है ये भी देख लेते हैं। तो सी का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सी का कोड बच्चों कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यू का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और टी का कितना हो जाएगा बच्चों? तो टी का यहाँ पे 20 हो जाएगा। पर यहाँ पे कट का कितना दिया है? 49 दिया है। और आ कितना रहा है? 20, 21, मतलब 41 और 4, तो यहाँ पे टोटल इसका 44 आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, यहाँ पे +5 कर रहा है, तो +5 किया तो 25 आ गया। +5 किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 49 आ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किक का क्या होगा? तो किक भी कोडेड, तो किक का क्या होगा? तो किक की अगर हम देखते हैं कि भाई किक का कोड क्या होगा, तो किक यहाँ पे के का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर के का क्या हो जाएगा? फिर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया आपको। अब 11 11 क्या हो गया? 22, ठीक है। 22 और 3 25, और 25 और 9 तो कितना हो गया बच्चों? 34 हो गया। और 34 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +5 है। तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 39 हो जाएगा। और ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन हैं जो फटाफट आपको हम कराए देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड 253 इज रिटन इज 30, तो हाउ इज 343 इज रिटन दैट कोड? जल्दी से बताइए बच्चों, यहाँ पर फटाफट बताइए, यहाँ पे इसका कोड क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चों, इसका कोड क्या होगा? अब आगे देखिएगा, कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी आपको बताए दे रहे हैं। तो सर्टेन कोड 253 रिटन है 30, तो यहाँ पे देखिएगा 2 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है। इसको अगर हम बीच में गुणा कर लें तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 10 3 30, मतलब 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। तो राइट क्या हो गया? यहाँ पे 30 हो गया। तो मेरे ख्याल से लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, और लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दिया गया है 3 4 3, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, या हिंदी में बोले तो 4 3 12, ठीक। अब 12 3 क्या हो जाएगा? 36, मतलब 12 3 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर 36 दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 आ जाएगा। देखिए कोड आपको पहचानना है, अगर आपको ये कोड समझ में आ गया ना बच्चों, तो बहुत ही आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सच में लग रहा है भूत आ गया है, क्योंकि बार बार भाग रहा है, ठीक है। अब लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड 28, सर्टेन कोड कितना दिया हुआ है? 28 दिया है, रिटन है 256। तो हाउ इज 26 रिटन दैट कोड? तो क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है,
क्वेश्चन बहुत सरल है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक चेंज हुआ है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज हुआ है, अगर आप इसे थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे देखिए 2 दिया हुआ है, 2 इंटू 8 कितना हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, कितना हो जाएगा 2 8 जा 16। तो ये तो 16 हो गया, पर इसका कैसे समझ में आएगा, क्योंकि इसका तो हमने गुणा किया तो ये टोटल आया था, तो ये तो आया नहीं। पर हाँ कैसे आएगा, अगर 16 का आप स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 256 होता है। तो अगर हम यहाँ पे कर दें, यहाँ भी कर दें, क्या हो गया 2 इंटू 6 कर दें, और 2 छंग कितना हो गया, 2 छंग 12 हो गया। और 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 144 हो जाएगा, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, पेज तो भाग ही रहा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स इफ बिग 18 देन एंशिएंट। अगर बिग का 18 है तो बाकी इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए बिग का हम देख लेते हैं, बिग का क्या होगा, BIG दिया हुआ है, तो बी का क्या होगा, बी का कोड होगा 2, जी का क्या होगा 7, बी का क्या हो गया 2, ठीक है। ए बी, पी की पोजीशन, बी की पोजीशन आपको ध्यान होनी चाहिए, अगर ये ध्यान है तो आपको समझ में आ गया। और आई का क्या हो गया 9। तो टोटल कितना होता है यहाँ पर 9, 7 और 2 9, 9 9 कितना हो गया 18 हो गया बस। तो एंशिएंट का कितना हो जाएगा, ए है, एन है, सी है, आई है, ई है, एन है और टी है। बस यहाँ पे एंशिएंट की पोजीशन पता होनी चाहिए। अब एंशिएंट की पोजीशन में अगर हम देखते हैं, ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और एन का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। एम की पोजीशन 13 थी, तो एन की कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। सी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई का कितना हो जाएगा 9 होगा। और इजोटी आपने ध्यान ही दिया था, EJOTY। तो ई की पोजीशन कितनी थी 5 थी, जे की कितनी थी 10 थी, ओ की 15 थी, टी की कितनी 20 थी, और वाई की यहाँ पे 25 थी। तो ई की पोजीशन भी आपको पता चल गई 5 है। एन फिर आ गया टपक के, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। टी की क्या हो जाएगी, टी फॉर 20 20 20, ठीक है। आईपीएल देख ही रहे होंगे 20 20। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 1 और 14 15, 15 और 3 18, और 18 और 9, ठीक है। 18 और 9 बच्चों कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27 और 5 32, ठीक है। और ये कितना था 32, 32 और 14, ठीक है। 32 और 20 पहले जोड़ लेते हैं, 32 और 20 52, ठीक है। 32 और 20 52 हो गए। और 52 और अगर आप जोड़ लेते हैं 52 और 14, तो 4 2 6 हो गया, और ये 66। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 66 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कर ले सारे बच्चों, देखिए कितने सरल से आंसर हैं, और ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया है क्वेश्चन रैट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रैट दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है रैट दिया हुआ। रैट का क्या दिया हुआ है 13, चैट का दिया हुआ है 32। तो कोड ट्विटर का कोड क्या होगा, ठीक है। तो ट्विटर का कोड क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे बताएं, ट्विटर का कोड क्या होगा। चलिए कोड देखते हैं, इसका कोड क्या होगा, कोड जोड़ के ही कुछ होगा, देखते हैं। आर है RAT, तो ए का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। T20 है, तो यहाँ पे अरे क्या हो गया, अच्छा ये एरो बना हुआ है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और RST, तो T20 पे आता है तो R18 पे हो जाएगा। तो 20 18 19, तो कितना हो गया टोटल 39 हो गया। मतलब ये इसका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जोड़ हो रहा है। तो चैट का क्या हो गया, चैट का 32 हो जाएगा, CHAT। चैट का कितना हो गया, सी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी का बच्चों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। एच का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 का इतना हो जाएगा। और इजोटी में EFG, तो यहाँ पे इसका अच्छा टी लिखा था मैंने, सॉरी, ठीक है। टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, ठीक है, 20 21 29, 8 था ना, तो 29 और 3 ये 32। तो इसका भी टोटल बच्चों कितना आ गया
इसका भी टोटल बच्चों यहाँ पे 32 आ गया। अगर इसका टोटल 32 आ गया तो ट्विटर का क्या होगा, तो यहाँ पे ट्विटर का चलो यहीं पे लिख लेते हैं TWITTER, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अरे रुक जा भाई, ठीक है। तो ट्विटर, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ भी टी का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ भी टी का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, आर का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बचा यहाँ पे कौन सा डब्लू और आई, तो डब्लू और आई का कोड कितना होगा जल्दी से बताएं बच्चों, ठीक है। W का यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कि T के बाद क्या आता है W आता है। I का क्या हो जाएगा बच्चों, I का बच्चों यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, तो 20 20 दूना 40 और 60, ये 60 तो हमें ऐसे ही मिल गए, ठीक है। 60 के बाद 21 भी दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 81 हो गया, 81 और 9 कितना हो गया 90 हो गया, ठीक। अब 90 के बाद 18 और 5 और दिया हुआ है, तो 90 के बाद दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, ठीक है, और 5 और दिया है, तो 8 5 कितना हो गया 13। कुछ कम आ रहा है क्या, कहीं कुछ रह गया, आर का तो दे दिया ना यहाँ पे, 20 20 40 और 60, 20 20 40 और 60, ठीक है। 20 20 40 और 60 हो गया, 60 और 70 80 81 81 और 9 90 90, अच्छा जोड़ तो लिया है 90 और 18 108, हाँ 108 ही तो, 8 5 13, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं इसमें कोड 113 है या मेरा जोड़ गलत आ रहा है, इसको चेक करके आप देखिएगा, ठीक है। इसको चेक करके देखिएगा, मेरे ख्याल से टोटल तो यही आ रहा है, शायद कहीं पे गड़बड़ हो। टी का कोड भी दिखा है 20 और 21 9 20 25 18, ठीक है, कुछ मिस तो नहीं है यहाँ पर, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कोबरा का दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो। अब थोड़े से सरल क्वेश्चन बताइए तो हम थोड़े से और सरल क्वेश्चन भी कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, बैड है, YZW है, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको कराने हैं, कठिन कठिन क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमने बताया था ना कि कुछ कोड है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, उसी तरह के यहाँ पे सवाल और भी हैं। चिपक गया, ठीक है। चलिए सही जगह आ गया। अब लिखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड, इन अ सर्टेन कोड श्योर, तो ये तो बिल्कुल देखिए सेम सवाल आपको हम बता ही चुके हैं एज एग्जांपल श्योर। तो श्योर का क्या दिया हुआ है QFMPC, QFMPC, तो देन हाउ टू WNKGL, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, पूरा श्योर का कोड दिया हुआ है SHORE। तो श्योर का, अब श्योर का S का क्या होगा 19 होगा, H का क्या होगा 8 होगा, OT एजोटी में O का क्या हो गया 15 हो गया, और E का 5 हो गया, और ये 18। तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि QFMP दिया हुआ है, तो QRS तो -2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों 17 होना चाहिए। यहाँ पे -2 है तो 6 हो गया, यहाँ -2 है इसमें 15 तो क्या हो गया 13 हो गया। तो इस तरह से ये सारे सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका कोड क्या होगा बच्चों, तो इसका कोड हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो WNKGL का कोड क्या हो जाएगा, तो WN का कोड आपका ULIOG हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सरल सरल क्वेश्चन हैं जो आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में
आप इसका आंसर जरूर दें, ठीक है। ये कोड भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, ये सारे। तो इस कोड का ये आपके लिए एक होमवर्क हम दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसका एक पार्ट 2 भी बना देंगे जिसमें सारा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। पर ये कोडिंग डिकोडिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, दूसरे बच्चों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं सारे बच्चे ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास सीख सकें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।